आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 देश प्रेम का दाम नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी देश प्रेम का दाम के लेखक विभूति पटनायक हैं। ये ओडिशा के प्रमुख कथाकार हैं। श्रेष्ठ गल्प, कलिकाल, राजकन्यार दुख आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक विभूति पटनायक हमारे समक्ष स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का परिदृश्य रखना चाहते हैं, जिसमें लेखक हमें यह दर्शाते हैं कि आज़ादी के बाद देश की क्या स्थिति है। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले देश कैसा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले अनेक लोग थे। उनमें से बहुत लोगों को जेल में बहुत सारे कष्ट सहने पड़े, जिनमें से कुछ का प्राणांत वहीं हो गया और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देश को आज़ाद रूप में देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारी कहानी के प्रमुख नायक नारायण दास इन्हीं में से एक थे, मगर उन्हें देश का जो रूप देखना पड़ा उसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्म वेश में उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख जगाते घूम रहे थे। अंग्रेज़ सरकार ने उन पर 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। तो यह कहानी 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी अर्थात महात्मा गांधी और अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना कार्यक्रम चला रहे थे और नारायण बाबू भी उनके साथ ही थे। और इसी इरादे से अर्थात इस आंदोलन को और आगे तक बढ़ाने के लिए नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्म वेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आज़ादी की अलख जगाते घूम रहे थे। अर्थात वे भेष बना बनाकर एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ीसा राज्य में घूम रहे थे, ताकि आंदोलन तीव्र रूप से और बिना रुकावट के आगे बढ़ता रहे और वह ब्रिटिश सरकार के चंगुल में भी ना फंस पाए। और इसी कारण अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 1000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की थी। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई न था। पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही घर आए थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और सांत्वना के देकर चले जाते थे। तो नारायण दास की पत्नी का नाम था सौदामिनी और उनका 2 वर्ष का बेटा सनातन है। तो पुलिस नारायण दास को पकड़ने के लिए क्या करती है? बार बार उनके घर आती है, उनके पत्नी से पूछताछ करती है। और नारायण दास क्या करते हैं? पिछले 2-3 महीनों में वे सिर्फ आधी रात को ही 1-2 घंटे के लिए और 1-2 बार ही आए होंगे और अपनी पत्नी और बेटे को देखकर वह कुछ शब्द हिम्मत के बोलते हैं और सांत्वना देकर फिर वापस चले जाते हैं। उस रात अर्थात जिस रात को नारायण दास को पुलिस पकड़ने वाली है, उस आधी रात को भी केवल घंटे भर के लिए घर आए थे। पर घर पहुंचने पर देखा कि सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तवे से तपती इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्यराज को दिखा देते। अब इस रात में क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो जिस रात को नारायण बाबू घर आए थे, उस रात वह क्या देखते हैं कि उनका बेटा सनातन बुखार से तप रहा है और उसकी माता सौदामिनी अपने पति नारायण बाबू से कहती है कि इसे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि रात बीत जाती तो डॉक्टर और वैद्यराज को दिखा देते, किंतु इस रात में मैं क्या करूं?
मुझे बहुत डर लग रहा है। रात का समय है और आकाश में मेघ घिर रहे थे। परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आशंका और भय से व्यग्र किए जा रहा था। कहने का अर्थ है कि जिस जिस प्रकार रातें बढ़ रही थी, रात और काली हो रही थी और सनातन का चेहरा और सूख रहा था बुखार के कारण, वह और ज़्यादा तप रहा था। और यह जो बेचैनी है परिवेश की, वह उसकी माता सौदामिनी को महसूस हो रही थी। कोई आवारा कुत्ता रात के सूने रास्ते पर भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उनका बेटा सनातन अपने नन्ही हथेलियों से उनका हाथ पकड़े था। बुखार तेज था, सनातन को बहुत तेज बुखार था और साथ में पुत्र स्नेह की उष्मा मिल गई। और जिस प्रकार सनातन ने अपनी माता का हाथ पकड़ा था, तो पुत्र स्नेह, माता और पुत्र का जो स्नेह है उसकी उष्मा भी, उसकी गर्मी भी मिल गई। अर्थात दोनों का प्रेम चरम सीमा पर था। घंटे भर में उस जगह को छोड़ अन्यत्र जाना था। नारायण बाबू उस निर्देश को भुला बैठे। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। मकान पुलिस के घेरे में था, पकड़े गए। 4 वर्ष जेल में अंधेरे में सड़ना पड़ा। तो उस रात जिस रात सनातन बीमार था, उसी रात उन्हें 1-2 घंटे में ही वहाँ से छोड़ कर जाना था, किंतु यह बात वह भूल चुके थे। वह पुत्र स्नेह में यह बात भूल चुके थे। वह सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे थे। जब सुबह पुलिस की सीटी उन्होंने सुना तो उन्हें याद आया कि मुझे तो रात में 1 या 2 घंटे के बाद ही यह जगह छोड़ देना था। पुलिस ने मकान को घेर लिया था और सनातन बाबू पकड़े गए और 4 वर्ष तक वह जेल में रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में नारायण बाबू कूद ही चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। तो कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी ने जब आह्वान किया था कि हमारे देश के देशवासियों से कि आप सभी इस आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो, तब नारायण बाबू भी अपनी नौकरी छोड़कर शामिल हो चुके थे। उन्होंने कभी यह कल्पना ही नहीं किया था कि वह देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे और अपने बेटे बहू के साथ घर बसाएंगे। कभी कभी ख्याल जरूर आता था कि वे भी स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, या फिर गोकुल भोल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार से लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनके संतान को राह दिखाएगा। प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध करना, खंडन करना। तो नारायण बाबू को यह भी ख्याल आता था कि अगर वे भी महाराणा प्रताप और गोकुल भोल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार का विरोध करके मर जाते, तब सनातन जो कि उनका बेटा है, वह ब्रिटिश सरकार से ज़रूर लड़ता। सनातन ज़रूर लड़ता ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि उसके पिता का देश प्रेम उसे राह दिखाता। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान यानी कि सनातन को राह दिखाता। मगर हो गया सब उलट पुलट। देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नारायण दास की पत्नी सौदामिनी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई, उसे स्वाधीनता के प्रति जागरूक बनाया, सच्चा आदमी बनाने की पूरी कोशिश की। मगर सनातन तो अलग राह ही चल पड़ा। वह भी औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया। वह भी इस बात को मानने लगा कि किसी भी तरह से पैसे कमाओ और अपना घर चलाओ। अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है। अपने श्रम से नहीं, श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। नारायण दास को यह सोचकर ही बेहद तकलीफ होती है
कि उन्हें ऐसे भी दिन देखने पड़ रहे हैं जब भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के बाद देश की सत्ता हथियाने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे, मगर नारायण दास उनसे अलग ही रहे थे। वे क्या करते थे? वे बगीचे में पौधे उगाना, शोध काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं सब कार्यों में वे मग्न होकर रह गए। अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगा, बापू, हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर है। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर गया है। एक भी मांग पूरी न होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों की आस्था नहीं रह जाएगी। वे दूसरी यूनियन में चले जाएंगे। यदि आप मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक ही मांग सरकार मान लेती, तो अनशनकारी नेता की हालत खराब होते जा रही है। इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि एक दिन क्या होता है, सनातन अचानक अपने पिताजी के पास आकर अपने यूनियन लीडर के प्रति मांग रखता है कि उनका जो यूनियन लीडर है, वह जो अनशन पर बैठा है, उसका जो मांग है उसे सरकार मान ले और इसकी सिफारिश वह अपने पिता नारायण बाबू से करवाना चाहता है। पर नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते हैं। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर वही घृणा का भाव। नारायण बाबू ने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ? मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? फिर सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। आपने इस देश के लिए 3 बार में कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसलिए वे आपकी बात ज़रूर रखेंगे। अब बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से से लाल हो गए। बेटे को टपकते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। तुम क्या समझते हो, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था, इसलिए देश की सेवा की थी क्या? क्या उसकी मजूरी मांगी जाती है? क्या तुम्हें पता है गोकुल भोल आमरण अनशन कर जेल में शहीद हो गया था? उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने? क्षुद्र स्वार्थ के लिए, क्षुद्र अर्थात तुच्छ स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके जो लोग आमरण अनशन करते हैं उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जाता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? तो नारायण दास ने अपने बेटे पर इतने सारे सवालों की झड़ी लगा दी कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। सनातन बाहर से चुपचाप दिख रहा था, मगर भीतर ही भीतर वह क्रोध से थर्रा रहा था। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया और जिस प्रकार जिस चाल में वहाँ से वह गया, नारायण दास को यह अनुमान हो गया कि उनके बेटे के साथ जो रहा सहा संबंध भी था, वह भी उस पल टूट चुका है। नारायण दास आजकल अपने बेटे, बहू या संगी साथी किसी को न ठीक से समझ पाते हैं, न अपनी बात समझा पाते हैं। मानो सब किसी सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। तो नारायण दास अपने बहू, बेटे या संगी साथी सभी से अलग अलग रहने लगे हैं। वे किसी को नहीं समझ पाते हैं। वह सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों ये लोग किस सुख नामक चिड़िए के पीछे लगे हुए हैं। इन्हें यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। अपने अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच उन्हें बहुत अकेलापन लगता है। नारायण दास बहुत अकेलापन फील करते हैं, महसूस करते हैं। निहायत अपने लोग भी बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है कि महाराणा या गोकुल भोल की तरह जेल में शहीद हो जाते तो बच जाते, अर्थात अगर वह भी इनकी तरह शहीद हो जाते तो उन्हें यह पल, यह दिन, यह दृश्य नहीं देखना पड़ता। वह कहते हैं कि जी रहा हूँ। वे जी रहे हैं सिर्फ मरण वेदना सहने के लिए, मरने का दर्द सहने के लिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का जीवन जी रहे थे वह एक प्रकार से मौत के समान ही थी उनके लिए।
उस दिन, एक दिन की बात है, सनातन की पत्नी मधुमिता आकर पिताजी से बोलती है, अर्थात नारायण दास जी से बोलती है, पिताजी मेरा ट्रांसफ़र कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है, यदि मंत्री से आप कह देते तो कैंसिल हो जाता। नारायण दास विस्मय हो सके, आश्चर्यचकित होकर कहा, बहू तुम शिक्षक हो, बदली तो होगी ही, मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ, वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। अब मधुमिता इस बात पर गुस्सा हो गई, खींच पड़ी। जो आज़ादी के लिए जेल गए थे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्या कुछ नहीं मिला उन्हें, अपने बेटे पोतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, और आप ना खुद कुछ करेंगे ना हमें चैन से जीने देंगे। नारायण दास यह सब सुनकर तैश में आ गए, बोले, आज़ादी के लिए जेल गया था तो आज़ादी के बाद उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं? छी छी, जिनके नेतृत्व में आज़ादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो, जवाब दो। मधुमिता चुप नहीं रही, ससुर को ही सुना दिया, डॉक्टर ने आपको रोज़ाना दूध पिलाने के लिए कहा था, मैं नौकरी छोड़ दूँ तो दूध के पैसे की आज़ादी चुकाने आएगी, मैं बच्चों को छोड़ कोरापुट नहीं जा सकती। अब नारायण दास जो कि शाकाहारी थे, मांस मछली नहीं खाते थे, तो उनको दूध का ही ताना मारा जा सकता था, और अगले दिन से उन्होंने क्या किया, दूध पीना भी छोड़ दिया, और उनके बेटे या बहू में से किसी ने भी पीने का आग्रह भी नहीं किया। बेटे से संपर्क तो उस दिन ही टूट चुका था, और उस घटना के बाद उनकी बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर लिया, अर्थात लगभग उनसे भी संपर्क पूरी तरह टूट चुका। अब अपने ही परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग, बिल्कुल अकेले, अनावश्यक और फालतू चीज़ की तरह उपेक्षित पड़े रहते थे। अपने ही घर में पराये बन गए थे। तबीयत बिगड़ने पर वे कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। नारायण दास ये समझ गए थे कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं है, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। पैसे न होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता, कमाओ न होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। यहाँ नारायण दास यह कह रहे हैं कि आज के युग में पैसा ही सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति परिवार में कमाऊ नहीं रहता तो परिवार के सदस्य उसे नहीं पूछते हैं। बेटा बहू पोता पोती किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने आज़ादी के लिए थोड़ा भी त्याग किया है उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलिहान, कोटा परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीज़ों के लिए हाथ पाँव मारे और पा भी गए। उस दृष्टि में वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। तो नारायण दास बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और सोचते हुए यह चिंतन करते हैं कि आखिर शायद यह सभी ठीक ही कह रहे हैं। इसमें उनका बेटा बहू किसी का दोष नहीं है। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिन्होंने भी आज़ादी के समय उसमें आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, उसके पश्चात आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। और नारायण दास इस दृष्टि से असमर्थ है, क्योंकि वह अतीत के त्याग को, जो त्याग उन्होंने आज़ादी के समय किया, उसको पूंजी बनाकर भोग की सामग्री नहीं जुटा पाए। पर फिर उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आज़ादी के बाद मौज उड़ाएंगे? इस लोभ से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदे, एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को हो क्या गया है? कहाँ गया देश प्रेम? कहाँ गया त्याग? उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। ये दोनों बातें सोचकर उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा था, अर्थात अब नारायण दास को जीने की लगभग इच्छा नहीं रही। वह जीने का मोह छोड़ चुके थे। महाराणा गोकुल भोल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के सामने उभर आ रहे थे।
मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। मन ही मन ईर्ष्या क्यों हो आती है? क्योंकि ये सभी आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था और इन्हें नारायण दास को जो देश का यह रूप देखने को मिल रहा है, उन्हें यह रूप देखने को नहीं मिला। आगे की पंक्ति में हम इसे समझेंगे कि बार बार ये शब्द फूटते हैं कि आप सब भाग्यवान हैं, देश का अधोपतन गिरावट देखने से पहले ही आप सब चले गए। देशवासियों को हमेशा प्रेम ही देते रहें, मेरी तरह उनके लिए या उनके संताप का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार है। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी, छोटे छोटे अक्षरों में, नारायण दास अस्वस्थ हैं। यह पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयों सहित कटक आ पहुँची। तो हम देखते हैं कि मधुमिता फल और दवाइयों सहित अचानक कटक आ पहुँचती है। अपनी पत्नी को अचानक देखकर सनातन हैरानी से पूछता है, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, फिर इधर अचानक कैसे चली आई? तो मधुमिता ने संक्षेप में बताया, अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी, मैं समझ गई हालत नाजुक है, वरना अखबार में ना छपा होता। कैसे हैं वे? तो सनातन ने निर्लिप्त भाव से कहा, उदासीन, बिना लिप्त हुए। बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं, उम्र भी हो चली है, घिसटने से बेहतर है चले जाएं। तुमने नाहक ही अपनी छुट्टी खर्च की। तो सनातन द्वारा कही गई इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि सनातन के मन में उसके पिता के प्रति कोई भी प्रेम भाव नहीं बचा है। और यह सुनकर भी मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं आती है। वह दबे स्वर में कहती है, क्या कह रहे हैं? वे देश के गौरव है। आज़ादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपये महीना भत्ता यानी कि महीने में गुजारे बसर के लिए दिए जाने वाला सरकारी धन मंजूर किया है। देखिए, यह पत्र दिल्ली से आया है। 500 रुपये मासिक भत्ता, यह सुनकर सनातन भी चौंक उठा, क्योंकि बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जाकर जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर लेकर एक प्रार्थना पत्र दरख्वास्त दिल्ली भेज दी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह बिना किसी सिफारिश के मंजूर कैसे हो गई। मधुमिता ने वह कागज़ दिखाया। 4-5 दिन पहले उसी की मार्फत पत्र आया था। केंद्रीय सरकार ने सगर्व स्वाधीनता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपये का भत्ता मंजूर किया है। उस कागज़ पर मधुमिता और सनातन की 4 आंखें खुशी से भरकर नाच रही है, मानो पहली बार यह कागज़ पढ़कर ही वे जान पाए हों कि नारायण दास सचमुच स्वाधीनता सेनानी थे, देश की आज़ादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे थे। अर्थात पत्र पढ़ने के बाद 500 रुपये मासिक भत्ता मंजूर होने के बाद ही उन दोनों को यह लगा कि हाँ, हमारे पिताजी सचमुच स्वाधीनता सेनानी थे। अब मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, अब देर ना करो, जल्दी करो, डॉक्टर बुलाओ। हर हालत में हमें पिताजी को बचाना है, क्योंकि वे देश के गौरव है, हमारी जाति के आदर्श है, जल्दी जाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर ना हो जाए। इधर नारायण दास आंखें मूंदे अपने बिस्तर पर लेटे हैं। दर्द से सारी देह, सारी शरीर बेचैन है, उन्हें सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पाँव सहलाया। तो अचानक नारायण दास के किसी ने पाँव सहलाया। नारायण बाबू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मैं मधुमिता हूँ, आपकी तबीयत नरम जानकर कोरापुट से चली आई। बहू की आवाज़ है, मगर बहू पाँव सहला रही है। उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल उनकी सेवा करता था, मन लगाकर सारे काम कर देता। नारायण दास के तलवे में तेल लगा देता, उनके पैर दबाकर उंगलियां चटका देता। अब भी पाँव पिराने या हाथ में दर्द होने पर उन्हें गोकुल की याद आ जाती थी। मरते समय उसका चेहरा झलक उठता है। अतः पाँव किसी ने छुए कि गोकुल समझ वे चौंक उठे।
मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है। आपके स्वस्थ ना होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। अब नारायण दास के लिए यह सपने से कम नहीं था। तो यह सपना नहीं था। नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत से सिरहाने तक आने को कहा। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछल आई। पता नहीं कैसे मधुमिता की आंखों में आंसू आ गई। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं है, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से डर नहीं है। सचमुच देश आज़ाद होने के बाद मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। तो नारायण दास स्थित प्रज्ञ स्थिति में कहते हैं, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जिस प्रकार कहता है कि अब उन्हें मरने से डर नहीं है, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद लगता है कि उनकी ज़रूरत इस देश को समाप्त हो चुकी है। मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगी, पिताजी ऐसा ना कहें, हमारा देश गुमराह हो रहा है। अभी आपको जीना होगा, बहुत दिन रहना होगा। सरकार ने 500 रुपये का मासिक भत्ता मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो जैसे ही नारायण दास ने यह शब्द सुना कि सरकार ने 500 रुपये का मासिक भत्ता मंजूर किया है और तब उनकी बहू कहती है कि मैं आपकी सेवा करूंगी, तो बहू की यह बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुक से उठ जाती है। तन मन दर्द से भर जाता है। उनका शरीर और मन पूरी तरह से दर्द से भर जाता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, बेटी, सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला, मैं उसका उपभोग नहीं कर पाया। मधुमिता ने देखा ससुर के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है, आंखें मुंद गई है। चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों में देखे हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि नारायण दास अब अपने शरीर को छोड़ चुके हैं और मधुमिता जो उनका चेहरा देख रही है, उसे यह प्रतीत हो रहा है कि वह एक शहीद है, क्योंकि उनका चेहरा बिल्कुल उन शहीद की तरह लग रहा है जिन शहीदों के चेहरे मधुमिता ने किताबों के पन्नों में देखे थे। अब आप सभी बच्चे हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप सभी इनका अभ्यास करेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।